दोस्तों आज की इस वीडियो में आप डेटाबेस एन्क्रिप्शन के बारे में जानोगे। डेटाबेस एन्क्रिप्शन से पहले एंड टू एंड एन्क्रिप्शन समझते हैं, या कि होता क्या है। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं इस फीचर का। जैसे कि अगर व्हाट्सअप को ही ले ले एग्जांपल पे, या फिर ऐसे और भी सोशल मैसेजिंग ऐप्स होते हैं जिस पे आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के फीचर देखने को मिलते हैं। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता क्या है, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। बट इस वीडियो को पहले पूरा देख लें, वॉच टाइम भी बढ़ाना ज़रूरी है आपको। सो यहाँ पे आता है डेटाबेस कहाँ थे हम लोग। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो भी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन होता है, वो जो भी चैटिंग कर रहे हैं या फिर जो भी मल्टीमीडिया रिसीव और सेंड कर रहे हैं, वो सभी एक तरह से डेटा होते हैं। वो व्हाट्सअप अपने सर्वर पे लोड करके नहीं रख सकता है, क्योंकि वो सभी के सभी इनक्रिप्टेड रहते हैं। यानी आप कह सकते हो सिंपल शब्दों में कि कोई भी थर्ड पर्सन आपके डेटा को नहीं देख सकता है, ना ही गवर्नमेंट, ना ही हैकर्स, और ना ही खुद व्हाट्सअप कंपनी नहीं देख सकती है। सो एंड टू एन्क्रिप्शन का यही एक मेन फीचर होता है कि आपका जो भी डेटा हो तो वो बहुत ही सिक्योर होता है। तो उसी तरह से आपको मिलता जुलता डेटाबेस एन्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आता है डेटाबेस क्या होता है। सबसे पहले डेटाबेस समझ लेते हैं कि क्या होता है वो। तो डेटाबेस में जो है एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग सारे डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं, और ये सभी जो डेटा को होते हैं उसे हम लोग ऑथराइज या फिर एक्सेस जो है उसे इलेक्ट्रॉनिकली ही कर सकते हैं। और वो सभी को सभी चीज़ स्टोर करके कहाँ रखेंगे, हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम में रख सकते हैं, क्योंकि वहीं से उसे स्टोर करके रखा जा सकता है और यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर आता है कि डेटाबेस एन्क्रिप्शन को अगर समझना है, डेटाबेस को समझना है तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो डेटाबेस में डेटा को जो रखते हैं, तो जो डेटा होते हैं बहुत सारे फील्ड से होते हैं जो कि इंक्लूड करके एक डेटाबेस में रखा जाता है। अगर एक कंपनी की बात करें तो एक कंपनी में एक टेबल बनाया जाता है। एक टेबल के अनुसार जो है उसमें सारे डेटा को सिक्योर करके रखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में ले ले तो जो एम्प्लॉय होते हैं, या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, या फिर प्रोडक्ट होते हैं, वो सभी के एक डेटा रहता है, और उसी डेटा को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा जाता है। वो डेटाबेस डेटाबेस में जाता है। अब उस डेटाबेस को इनक्रिप्टेड करने के लिए, सेफ रखने के लिए, यानी अगर डेटाबेस इनक्रिप्शन रहता है तो जो भी ब्राउज़र होते हैं या फिर जो सर्वर होते हैं, उन दोनों के अति से ही जो है ब्राउज़र में अगर आप कोई भी डेटाबेस अगर सर्च करते हो तो सर्वर के थ्रू ओपन होता है। तो कोई भी अदर थर्ड पर्सन या फिर हैकर्स या फिर किसी के थ्रू उस पर वो नहीं जा सकता, डायरेक्ट उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये होता है डेटाबेस एन्क्रिप्शन। अब यहाँ पे डेटाबेस एन्क्रिप्शन को अगर और डिटेल में समझा जाए तो डेटाबेस एन्क्रिप्शन के थ्रू जो भी डेटा होता है वो लोग उसे जो है हम लोग कन्वर्ट करके, डेटाबेस एक कन्वर्टिंग डेटा है जिससे जो भी सिंपल टेक्स्ट है या फिर जो मीनिंगलेस C4 टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है, इनटू उसे मीनिंगलेस C4 टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है किसी एल्गोरिथम के थ्रू। तो अगर इस तरह डेटाबेस एन्क्रिप्शन है। अगर और अच्छे से समझना है तो आप डेटाबेस एन्क्रिप्शन के जब पे डेटाबेस डिक्रिप्शन समझते हैं। तो जस्ट डेटाबेस एन्क्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है उसी तरह डेटाबेस डिक्रिप्शन होता है, उसका उल्टा प्रोसेस होता है। यानी कि इसमें कहा जाए तो जो डेटाबेस डिक्रिप्शन में वो सभी मीनिंगलेस C4 टेक्स्ट होते हैं उसे कन्वर्ट करके उसके ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसी एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू। अब यहाँ पे ये आता है कि ये C4 टेक्स्ट क्या होता है। तो C4 टेक्स्ट जो होता है, इसका अगर हिंदी समझाऊँ तो इसका मतलब शून्य हो सकता है या फिर संकेताक्षर कह सकते हैं इसके थ्रू। अगर आपको एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। C4 के बारे में जो है उसमें पूरे डिटेल में बताऊँगा, C4 कीफर क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको एक वीडियो में स्पेशल बता दूंगा। अगर चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेटाबेस होता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। होता क्यों है, क्योंकि अगर आप कोई भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को आप किसी को भी डेटाबेस एन्क्रिप्शन में करोगे, इनक्रिप्टेड करोगे, तो उसमें जो है एक स्टोरेज चाहिए और मोर स्टोरेज रिक्वेस्ट चाहता है वो, जिसके थ्रू जो है वो आपके सभी डेटा को, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में कन्वर्ट करके रखेगा। सो इस कारण थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है और उसे स्टोरेज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए होता है, जिसके कारण जो है वो कन्वर्ट हो पाता है कुछ एक्स्ट्रा स्पेस के साथ। तो इस कारण ये कॉस्टली भी है। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैंने शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के टॉपिक्स देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।